बीजेपी से हम भागे नहीं है, बल्कि बीजेपी हमसे भाग गई है। उस हाथापाई शुरू महराज मलिक ने की है, बल्कि पीडीपी के लोगों ने नहीं की, क्योंकि इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और महराज मलिक को अंदर ठोकना चाहिए। अदाब नाजरीन, नासिर केश ऑफिशियल आप देख रहे हैं, मैं हूं नासिर केश। तो नाजरीन, आजकल असेंबली जो है स्टार्ट फिर से हुई है, लेकिन असेंबली में जो लोगों के मुद्दे उठाने चाहिए थे, लोगों की बात करनी चाहिए थी, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। और असेंबली में जो है घमासान हो रहा है, मारपीट के मामले सामने आ रहे हैं। आपने कल की डेट में देखा होगा, ऑनरेबल एमएलए डोडा महराज मलिक की जो है बहुत सारे नेताओं से, जिनमें पीडीपी के नेता भी थे, बीजेपी के नेता भी थे, उनसे जो बहस मुबासा होता है, यहाँ तक कि मारपीट तक बात आती है और असेंबली से बाहर भी जो है मारपीट के मामले सामने आए। तो क्या हो रहा है असेंबली के अंदर, कौन सही कौन गलत, ये जो है बड़ा मुश्किल हो गया है। क्योंकि असेंबली में नेताओं को जो है पब्लिक इश्यूज उठाने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वहां पर जो है कुछ और ही देखने को मिल रहा है। तो मेरे साथ मौजूद है पीडीपी के सीनियर लीडर नज़ीर अहमद शाह साहब। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो कल का जो एपिसोड हुआ, जहां पर जो है पीडीपी की तरफ से जो है काफी रैलीज देखने को मिली, एंटी महराज मलिक रैलीज देखने को मिली। क्या मामला हुए हैं, क्या वजूहात हुए, ऐसा क्या हुआ कि महराज मलिक के खिलाफ जो है अब लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। तो शाह साहब, आप देख रहे हैं कल से जो घमासान देखने को मिल रहा है, ऑनरेबल एमएलए डोडा महराज मलिक के खिलाफ जो है काफी नारेबाजी हुई, मारपीट के मामले सामने आए। तो किस नजर से आप इसको देखते हो और बताइए क्या समझते हैं, क्या मामला क्या है? शुक्रिया नासिर साहब। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर के जो अंदर जो इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद किसी ने हारा किसी ने जीता, ठीक हुआ। उसके बाद इलेक्शन के बाद इस वक्त जो है वक्तन फ़क्तन जो है असेंबली हो रही है। असेंबली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि असेंबली के अंदर जो भी जीतकर जो लीडर जाता है यहाँ, तो वो लोगों के जो मसले उठाते, वहाँ पे लोगों के इशू उठाते, वहाँ पे बेरोजगारी के जो मसले हैं वो उठाते हैं। लोगों को उम्मीद होती है हमारा लीडर यहाँ से जीत के गया है तो वो हमारा जो इलाके का, हमारे गाँव का, हमारे शहर का, हमारे जम्मू कश्मीर का जो हम वहाँ मुद्दा उठाएगा। मगर बहुत एक अफसोस की बात है, ये चीज़ दुख की बात है, इस वक्त पूरी जम्मू कश्मीर की जो आवाम है, दोनों तरफ से, चाहे जम्मू के हैं या कश्मीर के हैं, दोनों तरफ से जो है आवाम जो है काफ़ी नाराज़गी में है इस चीज़ से, काफ़ी जो है इस चीज़ से परेशान है। क्योंकि उन्होंने जो है वोट दिया था, क्योंकि लोग वोट जो दिया था लोगों ने कि हमारे जो मुश्किलात हैं, हमारे जो इस परेशानियां हैं, हमारी जो बेरोजगारी, वो हल हो जाएंगे। मगर हम महराज मलिक साहब की बात करें तो उसका हम देखते रहते हैं कि वो हमेशा जो नौजवानों की बात करता है, नौजवानों के जो इश्यूज हैं, उनके मामला जो हैं वो उठाने की कोशिश करता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है जो दूसरी अपोजिशन जितनी भी हैं, चाहे पीडीपी के लोग हैं, एनसी के लोग हैं या बीजेपी के लोग हैं, उसको जो दबाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या वजह है? नहीं, देखो, जहां मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा, पीडीपी की, सबसे पहले जिस वक्त असेंबली शुरू हो गई, वही परा जो है सबसे पहले उसने जो मुद्दा उठाया, लोगों ने जो वोट दिया है 370 और 35 पे, सबसे पहले उसने जो अपना वहां पे मुद्दा उठाया। इस वक्त भी जो है पीडीपी जो है फ्रंट पे है, नौजवानों की बात करते हैं, बेरोजगारी की, चाहे उसके बाद देखो आप इस वक्त 600 और 7,000 के दरमियान जो है लोग जेलों के अंदर हैं, उसमें काफी लोग जो है बेगुनाह हैं, उनकी बात करती है। डेली विजरों की बात करती है, पीडीपी करती है। तो जहां तक हमें जहां तक लग रहा है, असेंबली जो है लोगों का हल है, लोगों के मुद्दे हैं, तो वहां पे ऐसा शोर नहीं होना चाहिए। वहां जो एक अमन तरीके से, खामोश तरीके से लोगों के मसले हल होने चाहिए। कल आपने खुद देखा इस चीज को, जहां मैं एक चीज आपको करे, यहाँ मुफ्ती साहब जो है, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जो है मरहूम, तो वो एक नामी करामी शख्सियत थी। वो एक पूरी हिंदुस्तान का उसका एक नाम है, बहुत बड़ा लीडर रहा है। वो होम मिनिस्टर रहा है पूरी हिंदुस्तान के अंदर। वो उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर वो मतलब मंत्री ये भी रहा है, सीएम भी रहा है। तो बहरहाल देखो, हर इंसान का एक कद होता है, हर इंसान की एक अपनी इज्जत होती है। महराज मलिक जहां तक है, तो वो देखो, उसका मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उसका जो दिमागी जो तवज्जुन है शायद वो ठीक नहीं
नहीं है, उसको थोड़ा सा इलाज कराने की जरूरत है इस चीज का। आप किस एंगल से भी ये बोल रहे हैं कि उसका दिमागी तवज्जुह, क्योंकि वो तो हमेशा नौजवानों की बात करते हैं, पब्लिक उसके साथ है, तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि उसका जो दिमागी तवज्जुह जो है खराब है? देखो मैं आपको एक चीज बताऊंगा नासिर साहब, असेंबली जो है वो किसके लिए है? वो लोगों के काम के करने के लिए जगह है। वहां इश्यू उठाने हैं लोगों के काम के, वहां लोग वहां शोर शराबा करने की मकसद तो है नहीं वहां पे। तो इस वक्त जो है, इस वक्त भी आप इस चीज को देखो। अच्छा जी, आप बोल रहे हैं कि महराज मलिक जो है वो बात सही नहीं करता है, जहां तक हम देख रहे हैं वो तो बात जो है जेन्युइन ही करता है। देखो जनवरी कहां से करता है वो चीज? मुफ्ती साहब जो थे होम मिनिस्टर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के। महराज मलिक ने कहा कि बीजेपी को अगर किसी ने यहाँ पर सिखाया है ये शोर उठाना या ऐसी हरकतें कर, उसमें जो पीडीपी का बहुत बड़ा हाथ है, ये उसने इल्जाम लगाया है, ओपनली इल्जाम लगाया है। इस पर क्या कहेंगे? देखो कहां से वो इल्जाम लगा सकता है? ये तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। बिल्कुल देखो, अगर सरकार रही है, बिल्कुल रही है, मगर हमारे उनके साथ बीजेपी जिस वक्त पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी, उस वक्त कई शर्तों पे इनके साथ बनी, और लोगों ने जो वोट दिया था जम्मू के अंदर दिया था बीजेपी को वोट, और पीडीपी को दिया था, मतलब दिया था वोट उनसे। और ये जो है ये लोगों के इश्यू थे, लोगों के मुद्दे थे ये। देखो लोग जो है जो फैसला करते हैं वही होता है। मगर अगर जिस वक्त हमने बीजेपी के साथ सरकार बनाई, मगर उस वक्त भी हमने 370, 35A वगैरह वगैरह पे बात की थी उनसे। जिस वक्त उनने सरकार गिरा, देखो बीजेपी से हम भागे नहीं है, बल्कि बीजेपी हमसे भाग गई है उस वक्त, क्योंकि हम बीजेपी की बात नहीं मानते थे, बीजेपी भाग गई हमसे। क्योंकि हम जिस वक्त भी हमने बीजेपी के साथ सरकार मिलाई, तो उस वक्त भी हमने बीजेपी के साथ आंखों में आंखें डालकर बात की है। हम डरने वाले नहीं लोग हैं। जहां जम्मू कश्मीर के जो अवाम जो जानती है इस वक्त जो है मसले मसाइल। महराज मलिक के साथ आपको क्या दिक्कत है? क्यों उस पर जो है कल हमला किया गया? देखो महराज मलिक के साथ हमें कोई दिक्कत नहीं है। महराज मलिक के साथ यहाँ हमें दिक्कत हुई जहां उसने एक बहुत बड़ी जो है पीडीपी की जो है एक कयादत जो है उसके खिलाफ जब उससे बदतमीजी की, तमीज से बात नहीं की, उसने कहा जी मुफ्ती साहब ने यहाँ पे जब सरकार में उसने क्या किया? यहाँ पे कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया है? ये उस वक्त जिस वक्त इसका मतलब थोड़ी फिर हाथापाई पे जो है बात आए, क्योंकि एक चुना हुआ एमएलए जो लाखों लोग उसके पीछे होते हैं, तो फिर हाथापाई तो असेंबली में क्या मैसेज आएगा? हाथापाई शुरू महराज मलिक ने की है, बल्कि पीडीपी के लोगों ने नहीं की, क्योंकि पीडीपी के लोग जो है समझदार हैं, अक्लमंद है, उनको पता है असेंबली के अंदर कौन से इश्यू उठाने हैं, कौन नहीं उठाने। आप देखो इस वक्त भी कौन बार बार चिल्ला रहा है, कौन गालियां दे रहा है, कौन बदतमीजी कर रहा है। आप देखो खुद भी देखो इस चीज को। महराज मलिक तो ओपन बदतमीजी कर रहा है वहां पे। हम देखो इस वक्त पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर जो है पीडीपी जो है रोड पे क्यों आई है? इस चीज से, इसी बात आया वो बदतमीजी करता है। हमारी जो है गवर्नर साहब से और स्पीकर साहब से हमारी गुजारिश है, जो कल हुआ इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और महराज मलिक को अंदर ठोकना चाहिए। मतलब महराज आप बोल रहे हैं पीडीपी सड़कों पे आई प्रदर्शन, तो महराज मलिक के लोग भी कर रहे हैं। ठाठरी में हुआ, डोडा में हुआ, बदरौन में भी होने वाला है। महराज मलिक के सपोर्ट में जो है लोग आ रहे हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं उसको अंदर ठोकना चाहिए? इतना उसने क्या किया कि उसको अंदर ठोकने की आप डिमांड कर रहे हैं? देखो नासिर साहब एक चीज बताऊंगा, हर चीज का एक हद होती है, एक दायरा होती है। क्या होती है? हर इंसान का एक कद होता है, एक पर्सनैलिटी होती है। जहां मुफ्ती साहब के मुफ्ती साहब के खिलाफ उसने जब बदतमीजी की, बदतरीक से बोला नहीं, देखो तमीज से बोलना चाहिए, बदतमीज से नहीं बोलना चाहिए, तो उसकी वजह से जो हम बाहर आ गए। इस वक्त हम पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर जो पीडीपी बाहर है, इसीलिए जो है क्योंकि उसने जो बहुत ज्यादती की, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए हम इस वक्त जो है गवर्नर साहब से और स्पीकर साहब से गुजारिश करते हैं इसके जहां जिसने भी वहां पे गलती की है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि वहां लोगों के काम उठाने के मुद्दे हैं। वहां इस वक्त जो है पूरी जम्मू कश्मीर जो है काम ठप है, पूरी डेली विजर जो है वगैरह वगैरह सब लोग जो रोडों पे है, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, तो वहां ऐसा करना चाहिए कि किसी गाली गलौज जाना चाहिए। चलिए ठीक है, तो ये थे नज़ीर अहमद शाह साहब जिन्होंने बात की। और कल जो हुआ असेंबली में अंदर बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। हालांकि असेंबली में लोगों के मुद्दे उठाए चाहिए थे, लेकिन लोगों के मुद्दे नहीं, बल्कि वहां पर पर्सनली जो है हमारे ऑनरेबल एमएलए जो थे वो आपस में ही लड़ बैठे, और आवाम जो है करे भी तो क्या करे। तो ये जो थे नज़ीर अहमद शाह साहब जिन्होंने बात की और थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश की क्या कल का वाकया जो असेंबली में हुआ। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और ज्यादा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज।